नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है एलकेजी के लिए मैथ्स का वर्कशीट। तो सबसे पहले इसमें है जो टॉपिक वो है नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, यानी नंबर्स नेम लिखने हैं 0 to 9 कैसे काउंट करने हैं फिर राइट करने हैं। जैसे कि ये घर बनाया है, घर की पिक्चर है यानी होम है, तो ये कितना है 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब हमें नंबर्स नेम लिखना है इसका ONE 1। आपको काउंट किया और उसका नंबर लिखा पहले, फिर उसकी स्पेलिंग लिखी यानी कि उस नंबर का नेम लिखा TWO2। अब ये कितनी बॉल हैं? ये 3 बॉल हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर आया 3 और उसका अगर मैं नेम लिखूं यानी नंबर नेम लिखूं तो THREE 3। नेक्स्ट पिक्चर है लीफ की, जिसको 4 लीव्स हैं, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर लिखा 4 और नंबर नेम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे FOUR 4। नेक्स्ट है ट्राइंगल शेप है, इसमें भी आप काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नंबर लिखेंगे 5 और यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे नंबर का FIVE 5। नेक्स्ट इज हार्ट शेप बनी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड ये 6 नंबर यहाँ लिख दिया। अब इसकी स्पेलिंग लिखेंगे ISIX 6। नेक्स्ट है स्टार शेप, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ नंबर लिख दिया 7 एंड स्टार भी लिख दिया SEVEN 7। अभी क्लाउड्स हैं, इनको काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लाउड्स हैं, तो हमें यहाँ नंबर लिखा 8। अब हमें इसकी नंबर की स्पेलिंग लिखनी है EIGHT 8। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 की, तो यहाँ पे डक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डक हैं, तो नंबर लिख दिया 9 और इसकी स्पेलिंग यानी कि नंबर नेम लिखेंगे NINE 9। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 9 तक नंबर्स नेम विद काउंट पिक्चर की हेल्प से बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पूरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे का वर्कशीट और भी इंटरेस्टिंग है, प्लीज वीडियो पे बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ये मेरा पुट द साइन वाला है, यानी कि फिल विद द करेक्ट साइन। इसमें ये 3 साइन है, ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल टू। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 8 इधर है, इधर 8 है, इनको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें यहाँ पे इक्वल लगाना है साइन। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो अगर हम इनको डॉट्स यानी इस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 से 5 ही डालने हैं, तो हम इनको अगर ये काउंट करके बताते हैं तो इनको खुद ही पता लग जाएगा कि 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से साइन आएगा। इसमें 5 और 8 में 8 बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह का साइन यानी मार्क लगाएंगे। अब 1 एंड 2 में 2 जो है वो ग्रेटर है, तो 1 इज लेस देन 2, इस तरह से। फिर 3 एंड 3 इज इक्वल टू, देन इक्वल टू का साइन लगेगा। फिर 4 इज ग्रेटर देन 2, देन लाइक दिस साइन, डू साइन लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया पुट द साइन वाला, यानी कि काफी अच्छी तरह से अगर बच्चों को काउंटिंग आती है और इनको बच्चों को फिर कंपेयर करना है नंबर्स को, तो ये काफी ब्यूटीफुली वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सर्कल द बिगर नंबर इन द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे कुछ पेयर दिए हुए हैं, इनमें जो नंबर बिगर है उसको सर्कल करना है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, तो इनमें से जो बड़ा है उसको हम, यहाँ 8 हमारा बड़ा है तो उसको हम सर्कल कर देंगे। फिर इन दो नंबर में कंपेयर करेंगे तो 7 इज बिग नंबर, देन इसको सर्कल करेंगे। यहाँ पे 8 हमारा बिग नंबर है 4 से, अगर इन दोनों में को कंपेयर करते हो 4 और 8 को, तो 8 बिगर है, तो 8 को हमने सर्कल कर दिया। अब ये 9 एंड 8 है, तो इसमें कौन सा नंबर बिगर है? यानी जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है, जो नंबर पहले आ जाता है वो छोटा होता है। अब यहाँ 0 और 6 है, तो 0 तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है, इसका मतलब 0 बहुत स्मॉल नंबर है, तो 6 जो है वो हमारा बिगर नंबर है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है ये है ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हॉरिजॉन्टली कुछ एक नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है। और फिंगर से कैसे ऐड करना है ये मैं सिखाऊंगी, कि जैसे कि हमारी एक जो फिंगर होती है इसमें कितने कॉलम होते हैं? इसमें हमारे होते हैं 1 2 एंड ये 3 कॉलम होते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें कैसे बच्चों को सिखाना है ये मैं आज बताने वाली हूँ। तो जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ 1 है, तो हमने 2 फिंगर ऐसे निकाल लेनी, क्योंकि 3 इसमें कॉलम है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास यहाँ पे 1 भी है, तो हमने एक फिंगर का ये वाला पार्ट यहाँ पे और इनको बताना है कि ये भी ऐड करना है।
तो यहाँ पे 6 और यहाँ 1, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक साथ हमें इनको काउंट करना है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इस तरह से हमें 2 फिंगर निकाल लेनी है, और 1 और 2, तो यहाँ हमने 2 लिख देना है। और जैसे ही नंबर बड़ा हो तो उसको हम फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और एक और भी मेथड है, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसको माइंड में रखना है। जैसे 5 हमारा बड़ा है तो 5 को मैंने माइंड में रखा और 2 फिंगर मैंने निकाल ली, तो 5 से स्टार्ट करना है काउंटिंग, ये 5 और 6 एंड 7, तो यहाँ पे भी मेरा आ गया 7। अब यहाँ मेरा 4 है, यानी हमने 4 फिंगर निकाल ली, और इन 4 फिंगर्स की हेल्प से इसको हम कैसे अभी काउंट करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ 0 है, 0 में कोई भी फिंगर नहीं होती, यानी कि कुछ भी नहीं निकालना, ना कोई माइंड में रखना है, तो 4 को 0 से ऐड करेंगे, यानी कि 4 का 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर निकालेंगे, तो यहाँ 3 को देख के जैसे 3 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 3 और फिर उसके बाद 4 एंड 5। नेक्स्ट है यहाँ 5 को माइंड में रख के 1 फिंगर निकालो, तो यहाँ पे 5 एंड 1 6। नेक्स्ट टॉपिक है अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से होता है, यानी कि पहले सबसे छोटा, ऊपर बढ़ते हुए क्रम में ऐसे। तो सबसे पहले इसमें नंबर कौन सा सबसे स्मॉल है, यानी 2 है, तो यहां लिखेंगे 2। उसके बाद इसमें नंबर है 3, उसको लिख देंगे, फिर नंबर है 5 और फिर 7, लाइक दिस। अब फिर ये वाला भी ऐसे ही करेंगे, यानी सबसे स्मॉल नंबर इसमें है 3, फिर उसके बाद इसमें सब उससे छोटा है 5, फिर है 6 के बाद 7, देन 9, ऐसे। अब इस वाले को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे स्मॉल नंबर इसमें 1 है, यहां लिख देंगे, फिर यहां 2 भी है, 2 को लिख दो, फिर 3 के बाद 4 नहीं है, 5 आ गया, फिर 5 के बाद 6 और देन सबसे बिगर नंबर 9, इस तरह से। अब ये वाले जो नंबर हैं इनको है अरेंज द गिवन नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे जो डिक्रीज होते हुए, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले, मतलब कि इस तरह से बड़ा नंबर सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद स्मॉल नंबर सारे नीचे आएंगे। यानी कि इसमें सबसे पहला नंबर है बड़ा जो बिग है इन सब में, वो है 9 के बाद इसमें 6 के बाद 4 देन 3। उसके बाद इस नेक्स्ट वाले में सबसे बड़ा नंबर है 8, फिर 7, फिर 5, 4 देन 1। फिर लास्ट वाले में है सबसे बड़ा नंबर 9 के बाद 7 के बाद 6 और 6 के बाद इसमें 5 देन 3 फिर 2। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैच द फॉलोइंग, यानी कि इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये टेंस एंड वंस फॉर्म में इधर लिखा हुआ है, बच्चों को आइडेंटिफाई करके मैच करना है इनको विद द करेक्ट नंबर। अब ये यहाँ है 1 9 19, तो इसमें क्या है 1 10 है और 9 1s है, तो इसमें हमें सर्च करना है, इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 1 5 15, यानी 1 तो 10 है और 5 इसमें 1s है, तो फिर हम इसको इससे मैच करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 1 10 और 5 1s है। फिर ये आया नंबर 20 में कितने 10s हैं, 2 10s हैं और 0 1s हैं, तो इसको हम इससे मैच करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये इससे मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट है 1 8 18, इसमें है 1 तो 10 है और 8 जो है वो 1s है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, तो हम इससे मैच कर देंगे इस तरह से। अब ये है 1 3 13, अब इसमें 1 10 एंड 3 1s, तो हम इसको किससे मैच करेंगे, इससे। नेक्स्ट है हमारा एडिशन, ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हॉरिजॉन्टली फॉर्म में दिया हुआ है, पर इसमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड करना है। यानी कि हमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको तो माइंड में रखना है और उस स्मॉल के आगे हमें लाइंस डालनी, यानी ये 4 है तो 1 2 3 4, ये 3 है तो 1 2 3, और फिर 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये आ गया अपना 14। और ये फिर से नेक्स्ट वाला है, इसमें सबसे बिग नंबर 8 है, इसको माइंड में रखना है, हमें 5 लाइंस डालनी है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2। अब हमें इनको काउंट करना है 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि ये आ गया हमारा 15। इन 3 डिजिट्स को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 15। अब इसमें भी सबसे बिग नंबर 8 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ 1, 2। अब यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हम यहाँ पे लिख देंगे 14। अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है, यानी यहाँ 6 सबसे बड़ा नंबर है, इसको माइंड में रखना है और हमें यहाँ 5 लाइन ड्रॉ करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 4 लाइन 1, 2, 3, 4। अब इसको एक साथ काउंट करना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पे हमें लिख देना है हमने 15।